तो आज हमारे साथ आए हैं युवराज प्रजापत, और जो नहीं जानते उनके लिए आप एक बार इंट्रो दीजिए। मेरा नाम युवराज प्रजापत है और मेरा यूट्यूब चैनल है वन वर्ड ट्रेडिंग रिगार्डिंग। और मेरी एज अराउंड 20 ईयर्स के अराउंड है। तो जैसे कि आप स्टॉक मार्केट क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो जी। आज के जो नए युवा है उनको एक डाउट होता है कि 5,000 या 10,000 रुपये लगा के हम एक दिन में कितना कमा सकते हैं। तो आप बताइए स्टॉक और क्रिप्टो में कितना कमा सकते हैं। देखो, 5,000 या 10,000 कोई रूल नहीं है। जो एक्चुअली में होता है वो है परसेंटेज। मतलब कि परसेंटेज रूल मैटर ज़्यादा करता है। आप 5% मतलब दिन का अगर ट्रेडिंग करते हो तो 5% निकाल सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो 5% थोड़ा बहुत निकाल सकते हो अपने पोर्टफोलियो का। जितना भी 5,000 है तो 5,000 का 5% समझ लो, जितना भी होता है उसका 250 रुपये के अराउंड, या 10,000 है तो उसका 5% 500 रुपये के अराउंड। परसेंटेज बेसिस जितना लाख रुपए लगाओगे तो 5,000 निकलेगा, 1,000 रुपये लगाओगे तो 500 रुपये निकलेगा। तो मान लो मैं अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये है, स्टॉक के अंदर मेरे को ट्रेड करना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो मैं एक दिन में एक लॉट खरीद के कितना पैसा बना सकता हूँ? वो तो मार्केट मोमेंटम का भी मैटर होता है। कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है तो आप 10,000 लगा के या एक लॉट लेके आपको 500 रुपये या उससे भी कम मिलते हैं, या उससे ज़्यादा का लॉस हो सकता है। अगर आप कॉल बाय और वो जो सेलिंग होती है, दो चीज़ें होती है इसमें भी। तो अगर आप लो अमाउंट से कर रहे हैं तो आप कॉल बाय ही कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि मार्केट मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फिर आप एक दिन में एक लॉट से 3,000 4,000 भी निकाल सकते हो। और मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है तो 500 रुपये भी निकालना तो मुश्किल अगर है। एक एवरेज पकड़े तो 10,000 से आदमी एक दिन के 1,000, 500 से 1,000 रुपये के बीच कमा हाँ, सकता है। इतना आप मंथली का राउंड फिगर समझ सकते हो कि 500 से 1000। तो मतलब एक बंदा 10,000 से 30,000 रुपये एक महीने में कमा सकता पर है। उसके लिए भी हर दिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ट्रेड लिया हुआ है वो राइट ही जाए। तो जैसे भी दिन होंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे, उस दिन आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। करेक्ट। और यही चीज़ अगर अपन क्रिप्टो में करें, जैसे क्रिप्टो के अंदर काफ़ी सारे कॉइन होते हैं जिनकी कीमत $1 भी नहीं होती, पॉइंट के अंदर चलती है हाँ। काफ़ी। तो उन कॉइन्स के अंदर हम कैसे मतलब ट्रेड वगैरह करके पैसा कमा सकते हैं? उनमें भी सेम प्रोसेस है। जैसा कि इसमें क्या है कि स्टॉक और क्रिप्टो में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि एक तो स्टॉक मार्केट अपना 24 आवर्स रहता नहीं है और क्रिप्टो 24 आवर्स रहता है। और उसके अलावा ये है कि ये जो मार्केट है ग्लोबली है क्रिप्टो वाला, और स्टॉक एक इंडिया लेवल का है। तो इंडिया की कोई भी न्यूज़ होती है तो उस पर इम्पैक्ट होती है इंडियन मार्केट पे। पर जो क्रिप्टो मार्केट है उस पर कोई भी लेना देना नहीं है इंडिया से इतना उस पर। तो उसमें क्या है कि एक तो आपको लीवरेज मिलता है। लीवरेज में क्या है कि आप $1 लगा के भी $100 तक का ट्रेड ले सकते हो। पर स्टॉक में ये लीवरेज नहीं मिलता आपको। स्टॉक में मैक्सिमम 5x लीवरेज मिलता है, पर वो दिखता नहीं है हमको। तो इतना ही मतलब मिलता कोई है। बंदा अगर $10 लगा रहा है, लेवरेज 100 का लेता है, तो कितने $1,000 की ट्रेड होगी उसकी? मतलब उसको 10 से 100 कर दो, मतलब $1,000 की उसकी ट्रेड हो जाएगी। अच्छा, और मतलब उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी तो अगर होती है। वहाँ पे लॉस होता है तो हमें कितना हो सकता है अगर 10% का माइनस हो अगर जाए आप $10 पे 100x लीवरेज ले रहे हो, मतलब $1,000 का आपका ट्रेड हुआ। हम्म। अब समझ लो कि 1% भी वो जो जिस पेयर में आपने ट्रेड लिया है, चाहे क्रिप्टो हो या मतलब क्रिप्टो में जो भी कॉइन हो, उसमें 1% भी ऊपर गया हाँ। तो वो हो गया आपका पैसा डबल, 10 का $20। हाँ। और अगर 1% भी नीचे गया तो आपका 10 का $10 चला जाएगा, पूरा की पूरा आपका लॉस फिनिश हो जाएगा आपका वहाँ। तो कौन से ऐसे ऐप्स है जहाँ पे हम क्रिप्टो में से लेवरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं? अभी के लिए तो सबसे बढ़िया तो दो ही ऐप है। एक तो जो मैं भी यूज़ करता हूँ वो है बाइनेंस एप्लीकेशन है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। और एक बाईबीट है, वो ठीक है। और एक यू कॉइन पर ये जो है 2-3 है, ठीक है। बाकी एक्सचेंज में ज़्यादा मतलब नहीं। तो स्टॉक के अंदर अगर हमें लेवरेज लेना हो तो कैसे क्या होते हैं ऑप्शन इसके? स्टॉक में क्या है कि आप अपनी इच्छा से लेवरेज नहीं ले सकते उसमें। उसमें लेवरेज फिक्स होता है जो आपको आगे से मिलता है इंट्राडे बेस पे। एक तो इंट्रा स्टॉक में करते हो तो इंट्राडे का लेवरेज होता है। और बैंक निफ्टी इंडेक्स वगैरह में करते हो तो उसका एक जो प्रीमियम वगैरह होते हैं, क्लोन्स होते हैं। बैंक निफ्टी का ओरिजिनल प्राइस जो चल रहा है 47,000 के अराउंड चल रहा है, पर उसके जो क्लोन होते हैं उनका प्राइस एक लॉट का 250 रुपये 300 रुपये चलता है। वो सब क्लोन है, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग सेट किए गए सारे। तो अभी जैसा आपको पता है कि कांग्रेस जो अपनी हार चुकी है 3 राज्यों में, और बीजेपी आ चुकी है, उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा पंप देखने को मिला। तो वो उसका क्या कारण क्या था, पंप क्यों? उसका रीज़न यही होता है कि मतलब अभी जो सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है, तो स्टॉक मार्केट उन्हीं के अंडर में, मतलब सेंट्रल के अंडर में सेंट्रल का मार्केट है। तो
अगर मतलब कि सेंट्रल को ज़्यादा फायदा होगा अगर उनकी स्टेट में भी गवर्नमेंट आती है तो उसका डायरेक्टली, अगर सेंट्रल को फायदा है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है मार्केट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। अच्छा, तो मतलब कितने परसेंट का भी यहाँ पे आ पाया इलेक्शंस के बाद? मतलब परसेंटेज का तो आई थिंक मुझे फिक्स नहीं पता है, पर मेरे को इतना याद है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके बाद में मंडे को जो मार्केट ओपनिंग हुई थी तो सीधा 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था मार्केट बैंक। 1000 पॉइंट मतलब कोई अगर आज 10,000 लगाता है और 1000 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो कितना प्रॉफिट? अब वो उसका प्रीमियम कौन सा लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब उसका प्रीमियम कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लिया हुआ है, उसका प्रीमियम में कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब अराउंड मोटा मोटा देखे तो समझ लो कि 1000 पॉइंट हुआ है तो 300 या 400 रुपए का प्रीमियम में मूवमेंट मान सकते हैं। अब किसी प्रीमियम में ज़्यादा होता है, किसी प्रीमियम में कम भी हो सकता है मूवमेंट, पता नहीं। तो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि मतलब आराम से आपका पैसा अगर 10,000 लगा है तो 14,000 या 15,000 के अराउंड पहुंच गया होगा। काटना पड़ेगा। मुझे वापस चालू कर। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, युवराज जी जो है हमारे सीएम से मिल रखे, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम है, तो उसके आप कहानी बताना चाहेंगे, कैसे मिले आप? इसकी कहानी थोड़ी इस टाइप है कि मतलब पहले तो स्टार्टअप बेस पे हम मिले डायरेक्ट में, कि जो पहले राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है आई स्टार्ट करके, तो वो मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था। तो मेरे को क्या है कि थोड़ा सा बिजनेस का भी शौक है, स्टार्टअप वगैरह का, और मार्केट का भी है। तो मैंने कहा कि क्यों ना दोनों को थोड़ा मिक्स किया जाए और मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, थोड़ा लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाई जाए। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो 99% या 98% जो लोग ये अपना पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट रखना चाहते हैं, कोई भी रिस्क लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। तो उस रिगार्डिंग थोड़ा सा मैंने एक स्टार्टअप आइडिया दिया। तो क्योंकि अभी फर्स्ट बार कंपटीशन था तो 70,000 के अराउंड राजस्थान में से आइडियाज आए थे। तो उसमें से मतलब 100 आइडियाज सेलेक्ट हुए थे, 100 आइडिया सेलेक्ट हुए थे। तो उसमें एक मेरा भी था, क्योंकि उनको केवल आइडिया चाहिए था कि अगर आपका आइडिया अच्छा है तो हम आपको आगे बुलाएंगे और आपको कुछ रिवॉर्ड मनी वगैरह भी देंगे। तो आपको कितनी रिवॉर्ड मनी मिली वो बता दीजिए। मेरे को राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप के लिए, मतलब थोड़ा बहुत आगे ग्रोथ करने के लिए 25,000 रुपये मिले थे। अच्छा, तो हाईएस्ट कितने मिले लोगों को? हाईएस्ट लोगों को, कईयों को 1-1 लाख रुपया भी मिला है स्टार्टअप के लिए, केवल आइडिया बेस पे कि आप आइडिया दो। तो मतलब जैसे अगर मेरे पास आइडिया है कि मैं कचरे की गाड़ी बाहर ले जा सकता हूँ रेंट बेस के ऊपर, तो ये सिर्फ आइडिया देना है, बाकी कुछ काम नहीं है? आपको आइडिया भी देना होता है, पर मैंने कहा ना 70,000 आइडिया आए, उसमें से 100 सेलेक्ट हुए। तो उसमें कई इंटरव्यू भी हुए। तो जैसे कि आपके 3 टाइम 4 टाइम इंटरव्यू हुए। जैसे तो पहले तो आइडियाज देखे कि 70,000 में से आइडियाज कैसे कैसे लिखे, लोगों ने सही लिखे या ऐसे ही कोई रैंडम कॉपी है या कुछ भी है। तो उसमें से निकल के कम से कम 7,000 5,000 सही लिखे होंगे। फिर उसमें से इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, तो कौन से बच्चे जो थोड़ा बोलने में अच्छे हैं, कम्युनिकेशन किसकी सही है, और कौन से इस फील्ड से जुड़े हुए भी थोड़े बिजनेस रिगार्डिंग फील्ड से। तो उसमें निकल के 1000 आया। तो फिर उन 1000 का इंटरव्यू लिया होगा, उस प्रोसेस चला होगा पूरा, उसके रिगार्डिंग फिर सिलेक्शन। मेरे को लग रहा है कम्युनिकेशन अच्छे से हमारी बात ही कर लीजिए। तो जैसे कि अब हम जैसे कोई नया बंदा है, तो इस साल अगर मान लो उसको स्टार्टअप के लिए 50,000 1 लाख की फंडिंग चाहिए, बिल्कुल भी ग्रांट मनी होता है, वापस रेट लौटाना नहीं है ना। तो अगर कोई नया बंदा है उसको करना है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आई स्टार्ट राजस्थान, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। इंडिया लेवल पे भी इसके बहुत सारे चलते हैं, स्टार्टअप रिगार्डिंग फंडिंग मिलती है। तो होता ये है कि आप पहले तो एक अच्छा कुछ आइडियाज वगैरह देखे मार्केट में क्या है, स्टार्टअप है क्या, पहले उसकी जानकारी ले। और स्टार्टअप को समझने के बाद कि अच्छा ये सारी चीज़ें स्टार्टअप होता है, तो उस चीज़ को फिर आप देखें कि आप क्या आइडिया लगा सकते हैं मार्केट में, या क्या ऐसी पब्लिक नीड है जिसको पूरा कर सकते हैं, और जिसकी पब्लिक को ज़रूरत भी है और वो चीज़ नहीं है। तो फिर आप उसके लिए फंडिंग चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे जो पोर्टल बने हुए हैं, जैसे राजस्थान का आई स्टार्ट राजस्थान करके है, और सेंट्रल का भी है जो आई थिंक मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा है। तो ऐसे कई हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना आइडिया दें, अगर उनको पसंद आता है तो वो लोग फंडिंग करते हैं, आपको आगे बुलाते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे राजस्थान का एक उद्यम करके प्लेटफॉर्म है। तो वो सारे प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको गवर्नमेंट मनी मिलता है आपको स्टार्टअप को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे हमारे यहाँ के एक भैया भी थे शायद, इको बैग वाले अपने दिनेश जी, Yes. तो उनको 30 लाख का ग्रांट दे रही सरकार, जो कि रिटर्न नहीं करना है। उनका स्टार्टअप है मतलब कचरा वगैरह बेचने का, तो उनको 30 लाख का ग्रांट अप्लाई कर सकते हैं, 30 लाख अकाउंट में आएंगे और वो अपने स्टार्टअप में यूज़ कर सकते हैं, और उसका कोई हिसाब वगैरह कुछ खास देना नहीं है।
तो ये बात तो हो गई इसकी। तो आप भी जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, तो आप बताना चाहेंगे आपने एक दिन में हाईएस्ट प्रॉफिट कितना कमाया और एक दिन में हाईएस्ट नुकसान कितना किया? वैसे मतलब चलो राउंड फिगर नंबर बता देता वैसे हूँ देखो ये आपको। बातें बताई नहीं जाती है, लेकिन आपके लिए लाई जा रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप बताइए। देखो मतलब एक दिन का मेरा प्रॉफिट जहाँ तक मुझे अभी फिक्स नंबर याद नहीं है, पर हाँ मेरे को अंदाजा है कि इस नंबर के बीच में रहा होगा। अराउंड 15 से 20 हज़ार रुपए के बीच में मेरा एक टाइम, मतलब आज तक जितनी भी मेरी ट्रेडिंग जर्नी है उसके बीच में मेरा एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट रहा होगा 15 से 20 हज़ार रुपए के 15 से बीच में। 20 हज़ार एक दिन का हाँ। हाईएस्ट प्रॉफिट। हाँ। तो देखो इनको अमाउंट भी पूरा बराबर याद नहीं, तो सोच सकते हो कितना प्रॉफिट ये बना रहे होंगे मार्केट से। आप बताइए आपने सबसे बड़ा लॉस कितना किया था और कैसे? लॉस तो बहुत बड़ा हुआ था वैसे, और वो एक्चुअली में एक कहो तो थोड़ा स्कैम टाइप भी हो गया था। बहुत पूरी एक इंडस्ट्री में बड़ा स्कैम हुआ था, तो उसमें मेरा एक दिन का लॉस हुआ था अराउंड 80 से 90,000 रुपीज। मतलब एक दिन का लॉस हुआ 80 से 90 हज़ार। ये किस में हुआ, स्टॉक में, क्रिप्टो में? क्रिप्टो में हुआ ये था क्रिप्टो के मेरा। अंदर तो सब बताना जानते चाहेंगे होंगे, कॉइन? सब जानते होंगे उस कॉइन के बारे में। जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, लूना टेरा करके एक प्रोजेक्ट था, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट था मेरा। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कुछ प्रिंटिंग वगैरह, कुछ यूएसडीसी उनका स्टेबल कॉइन था, तो उसमें कुछ मिस प्रिंट वगैरह हुई और उनका कुछ प्रोजेक्ट में भी गड़बड़ हुई। तो उसके हिसाब से जो है वो प्रोजेक्ट कुछ ही वीक्स के अंदर जो मिलियंस की मार्केट कैप थी उसकी, जो एकदम जीरो पे आ गया उसका। बताना चाहेंगे जब आपका इन्वेस्टेड मनी था, जो मतलब उस टाइम पे कितने डॉलर प्लेस था और जब गिर गया तो कितने डॉलर मिली उसकी प्राइस? अब मतलब कि समझ लो कि मेरे उसमें 1 लाख रुपए के अराउंड लगे हुए थे, तो ऑलमोस्ट वो समझ लो कि 1,000 रुपए 2,000 रुपए रह गए होंगे। मतलब पूरा ही वो क्रैश हो गया था। मतलब समझ लो कि राउंड फिगर आप 90,000 का लॉस। कॉइन की क्या प्राइस थी उस समय जब आपने? उस समय जब मैंने डाला था तो कॉइन की प्राइस तो अराउंड, मतलब मैं पार्ट्स में ले रहा था, $40 $20 के अराउंड ले रहा था, और उसका मार्केट गिरता गिरता 0.00 समथिंग आ गया था। मतलब 1 रुपए की उसकी कीमत है, 1 रुपए के अराउंड आ गई थी उसकी। मतलब 3,000 से 1 रुपए के ऊपर वो कॉइन आ गया। हाँ। तो अगर कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, या क्रिप्टो मार्केट में आना चाहता है तो क्या सजेस्ट करेंगे, उसकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए मार्केट में? सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगा कि किसी से भी पैसा उधार लेके मत आना मार्केट में। हाँ, काफी सारे लोग आजकल उधारी के ऊपर आ जाते हैं। बस वही, ठीक है। क्योंकि आप मार्केट को जानते नहीं हो, उसका बिहेवियर जानते नहीं हो कि वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, क्या चलता है, और आप किसी से उधार बोरो करके पैसा लाते हो फिर गवाते हो, तो फिर ना तो आप सीख पाते हो, आगे बढ़ पाते हो, और ना ही उसके आपका डिप्रेशन लेवल से बाहर आ पाते हो। ठीक है, तो ये है कि मार्केट कोई भी हो, चाहे क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, एक फॉरेक्स मार्केट, ये सारे जितने भी मार्केट है, कोई भी मार्केट हो, तो इन सब में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टर एक वो बंदा होता है, बेसिकली साधारण भाषा में मैं बोलूँ तो, एक जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है और उसको बहुत छोटा रिटर्न ही चाहिए, वो छोटा रिस्क लेना चाहता है और उस बड़े पैसे से ही वो धीरे धीरे उसको ग्रो करना चाहता है। और ट्रेडर वो होता है जिसके पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता है, वो रिस्क भी बहुत ज्यादा लेने के लिए तैयार होता है और उसको रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, तो ये बेसिकली डिफरेंस एक होता है। बेसिक डिफरेंस समझ लो। अच्छा, तो काफी सारे लोग इन्वेस्टिंग के मतलब चोला ओढ़ के अपने ट्रेडर बनने लग जाते हैं। हाँ, काफी सारी ये चीजें भी क्योंकि इसका रीजन ये है कि इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट जो होता है उसका रेशियो बहुत कम होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगता है, और आजकल तो जो है पेशेंस है ही नहीं, तो पॉडकास्ट देखने वाले भी कम हो गए, रील देखने वाले ज़्यादा हो गए, तो समझ लो कि उसको मतलब 10 दिनों का जो रिजल्ट है वो एक दिन में या 10 घंटों में चाहिए होता है। हाँ, तो इसलिए बहुत से लोग चीज़ करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं कि चार्ट ट्रेडिंग के सही में काम करती है, वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है, कैसी तिरछी लाइन खींचते हैं कि यहाँ मार्केट जाएगा, आप बताइए काम करती है वो चीज़ें मार्केट में? अब देखो इसकी रियलिटी जो है बहुत अलग है और बहुत डार्क है। एक्चुअली में जो हम समझते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे चलता है, सपोर्ट पे चलता है, रेजिस्टेंस पे चलता है, इंडिकेटर्स पे चलता है, पर ये सब एक तरीके से एक जाल है पूरा मार्केट, मतलब जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए बिछाया गया है। और जो एक्चुअली में जो मार्केट चलता है वो एक लिक्विडिटी नाम की चीज होती है। लिक्विडिटी मतलब एक हिंदी में तरलता या पैसा, मतलब जहाँ पे ज्यादा मनी लगी हुई है वहां पे मार्केट आता है। ठीक है, तो मतलब मार्केट का रोल ये होता है कि मार्केट ट्रेडर्स को पैसा नहीं देना चाहता है। आप देखोगे कि आप देखते हो कि कहीं ब्रेकआउट हुआ है
वो फेल हो जाता है। हम्म, मतलब 10 में से 7 से 8 ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। अगर चार्ट पैटर्न सही में काम करता तो ये ब्रेकआउट पास क्यों नहीं हो जाते, या इंडिकेटर सही में काम करते तो इतना ये सब सारे लोग क्यों नहीं कमाने लग जाते। तो यूट्यूब के ऊपर जितनी भी लाइव स्ट्रीम होती है जहाँ बताया जाता है हम आपको ट्रेड करा के प्रॉफिट बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या सीन है, वो लोग भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? उसमें एक लक फैक्टर नाम की चीज होती है। अगर आप देखोगे बहुत सारे स्ट्रीम्स देखना, किसी की भी लाइव स्ट्रीम, हाँ कुछ दिनों ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे का थोड़ा सा एक्यूरेसी सही हो, कुछ दिनों के लिए उसके फेवर में मार्केट जा सकता है, पर कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो उसका रिजल्ट गिरने लग जाता है। हम्म, क्योंकि एक मेंटली प्रेशर होता है, कोई भी लाइव स्ट्रीम करता है उसके ऊपर कि बहुत सारे लोगों का वो अमाउंट लगवा रहा है, हाँ। और एक ही जगह है ना, मतलब कि समझ लो कि एक लाइव स्ट्रीम में 10 से 15 हजार लोग देख रहे हैं और सब ने वहां पे पैसा लगा दिया एक डायरेक्शन में। तो मार्केट मेकर को पता है, मार्केट के पास में पूरा डाटा होता है, जो ज़ेरोधा या जो भी क्रिप्टो मार्केट ले लो उसके पास पूरा डाटा है। उसको पता है कि ये 15,000 जनों ने इंस्टेंट यहाँ पे ट्रेड लिया है और इन सबका स्टॉप लॉस यहाँ है। तो मार्केट को तो पता चल गया कि वहां पे पैसा है मेरे लिए, तो मार्केट मेकर उस मार्केट को घुमा के उस एरिया में ला देगा और वो बस पैसे ले जाएगा। अच्छा, तो मतलब होशियार लोग, जो कम होशियार लोग होते हैं उनका पैसा ले जाते हैं स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली। से। एक्चुअली में रियलिटी ये है जो हमको बताया जाता है कि इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना लोग कमाते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो मार्केट से 3 से 4% लोग ही होते हैं जो रेगुलर इनकम कर पाते हैं। मतलब 100 में से 96 से 97% जो लोग आते हैं वो डोनेशन के लिए आते हैं मार्केट में, अच्छा, मार्केट को फंड करते हैं। मार्केट को फंड करने के लिए आते हैं। और एक्चुअली में क्या है कि ये सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन किया है, और वो आगे से भी मनी जो है एक तरीके से समझो कि पूरा मैनिपुलेशन चलता है कि पब्लिक के माइंड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन डालो कि बहुत कितना इजी है मार्केट के, बस ये हाँ, पैटर्न ऐसा बना है। वो ऊपर चला जाएगा, ये ट्रेंड लाइन है ब्रेकआउट हुआ ऊपर चला जाएगा। पर जब हम रियलिटी में करते हैं तब लगता है कि क्या ये तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली में जो मार्केट है ये सब चीजें एक बहकावा है। एक्चुअली में जो मार्केट चलता है आपका किस डायरेक्शन में पैसा लगा हुआ है। अगर सबने ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया तो अगर मार्केट सबको ही पैसा दे देगा तो वो खुद क्या कमाएगा। मतलब एक्चुअली में पैसा कहीं ऊपर से नहीं आता है मार्केट में। जैसे कि मार्केट में 100 बंदे आए हैं ट्रेड करने के लिए, सबके पास 1-1 लाख रुपए, तो 1 करोड़ रुपया है, हाँ। ठीक है। तो वो सब ट्रेड करेंगे तो वो एक दूसरे से ही अपना पैसा ले रहे हैं कि उसका लॉस हुआ तो इसका प्रॉफिट हुआ। अगर किसी का लॉस होगा ही नहीं तो किसी का प्रॉफिट कैसे होगा, और अगर किसी का प्रॉफिट हुआ तो किसी न किसी को लॉस होगा ही होगा। तो वो एक दूसरे का पैसा लेना ही ट्रेडिंग है एक्चुअली के अंदर। तो मतलब अगर ट्रेडिंग को एक सिंपल शब्द में कहे तो किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट है और किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस। बस एग्जैक्टली वही है यहाँ वही पे चीज़। रियलिटी यही है। तो अब जैसे चार्ट बेसिस के ऊपर आपने कहा कि ज़्यादा चीज़ें काम नहीं करती, पर आज के ज़माने में एक एल्गो ट्रेडिंग करके नई चीज़ आई है कि कंप्यूटर आप बैठे बैठे ऑटोमेटिक ट्रेड करते हो, उसके बारे में क्या रहेगा? एल्गो ट्रेडिंग अभी आई है और अभी मतलब कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं उसके, तो थोड़ा ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में एक दूसरे के जेब से ही पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है। जैसे आज मतलब मैं कहता हूँ कि 100 में से 10 या 16 लोग जो है यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग से ट्रेड करते हैं, तो उन सबका ऑर्डर जो प्लेस होता है वो एल्गो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग एक ही लेवल पे होता है। वो एल्गो मशीन ही उनका मतलब मशीन ही ट्रेड करता है और मशीन ही सेल करता है। तब अगर एक समय आएगा जब सब एल्गो यूज करने लग जाएंगे तब सबका ही एक डायरेक्शन में ट्रेड हो जाएगा, तो लॉस खाएगा कौन? सही है। वही है ना, लॉस कौन करेगा प्रॉफिट देने के लिए। सिंपल सी बात है, इसलिए लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजी ही अच्छी हो, साइकोलॉजी अपनी सेट हो तो ही आप मार्केट से कमा सकते अब हो। बताना चाहेंगे आपको स्टॉक क्रिप्टो मार्केट में कितने साल हो गए, स्टार्ट कैसे किया था? मेरे को अराउंड 4 ईयर के अराउंड हो गए। मैंने मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो क्रिप्टो में ही हुई थी। क्रिप्टो का जब एक बुल रन आया था 2019 का बिटकॉइन का, तो उस समय मेरी जर्नी उस समय स्टार्ट हुई थी। और बिटकॉइन का वैसे मैंने बहुत पहले सुन रखा था, पर उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बाद में जियो भी आया, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी 17 में आने के बाद में, तो फिर 19 में मुझे क्रिप्टो का किस फोन का इस्तेमाल करते थे आप स्टार्टिंग में ट्रेड करने के लिए? देखो रियलिटी है कि जब मुझे पता चला तब मेरे पास वो जियो का मोबाइल आता है ना बटन वाला, बटन वो था मेरे पास, ठीक है। तब मेरी मदर के पास में थोड़ा स्क्रीन टच वाला मोबाइल था, तो ट्रेड तो मैं नहीं, बस मार्केट के बारे में देखना वगैरह देखा। तो मेरा मोबाइल जो है वो जियो का खराब हो गया था। तो मेरे मामा जी है, उन्होंने एक नया मोबाइल लिया था। उनका एक पुराना कोई रेडमी का नोट 3 या ऐसा कोई करके बहुत पुराना फोन था, ठीक है। तो वो पड़ा था, उसका एक साइड का बटन भी खराब था ऐसे। तो मैंने कहा कि
ये मोबाइल है जो एक काम करो ना यार मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पड़ा ही है तू ले जा, हाँ। ठीक है। तो फिर उस मोबाइल में मैंने सिम वगैरह डाली मेरी, तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम उसमें ही जो है ट्रेडिंग के बारे में फिर मैंने देखना स्टार्ट किया। फिर क्या है कि मैंने ऐप भी लिया और उस समय फिर थोड़े टाइम से मेरी 18 प्लस हो गया था, तो मेरे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने और फिर जो है मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो थी। उस टाइम पे आप कौन सा ऐप यूज़ करते थे? उस समय मैंने स्टार्ट किया था वजीरेक्स से किया था, जो अच्छा। इंडिया का एक्सचेंज है, हम्म। वजीरेक्स। अच्छा, उससे आपकी स्टार्टिंग की। तो हम्म। उस टाइम पे आप कितना फंड लगाते थे, क्या करते उस थे? समय तो बहुत मतलब मेरी जो शुरुआत हुई थी वो मैंने वो भी मतलब मेरे जो मामा जी थे तो उनको भी थोड़ा बहुत बताया कि ये है ऐसे, जो शुरू शुरू में बुल मार्केट चल रहा था तो उस टाइम मैंने सब कहा फंड कि यूज़ लगाओ करते आप भी ऐसा है। तो उन्होंने एक दिन में एक मेरे कहने पे 10,000 रुपये का रिस्क थे। लिया, हाँ। तो अगले दिन 12,000 हो गए। हाँ। तो फिर उनको भी लगा क्या बात है, शानदार चीज़ है ये तो। हम्म। तो फिर उनका भी थोड़ा बहुत ऐसे ही मैं भी देखता था कहीं से और उनको बताता था, तो उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ 4-5 हज़ार का। तो उन्होंने कहा चल ले 500 रुपये तेरे को देता हूँ, तो मैंने भी 500 रुपये तो से आपकी शुरुआत शुरुआत की। 500 रुपये से मेरी हुई है शुरुआत ट्रेडिंग? 500 रुपये से हुई ठीक थी। है, आज आप एक ट्रेड लेते तो उसमें कितने लगाते हैं? अभी मतलब लगा देता हूँ जितना मेरा हर एक फिक्स नहीं है कि कितना ही है। कभी ऐसा लगता है कि हाँ इस डायरेक्शन में आप बड़ा रिस्क ले सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी भी जाएगा मार्केट, और आपको लगता है कि श्योरिटी नहीं है मार्केट में, बहुत कम श्योरिटी है पर रिस्क भी लेना है आज तो बहुत छोटा अमाउंट लगाते हैं। जैसे कि आपने मेरे को भी बताया था कि बिटकॉइन के अंदर अभी इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम है, रन आने वाला है इतने पॉइंट्स का। तो वो आपको इतनी जल्दी कैसे पता चली? जैसे कि आपको पता होगा भी रिसेंटली काफ़ी कितने पॉइंट्स का उछाल आया है अभी बिटकॉइन में? 60 से 70% का बिटकॉइन का तो उठा है। इन्होंने मेरे को पहले ही कहा था कि यार तिरुनाल तेरे पास कुछ पैसे हो तो उसमें लगा देना। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर वो चीज़ एकदम सही निकली। इनके जितने भी सब्सक्राइबर है वो सब आज प्रॉफिट में एकदम इनको ग्रीन ग्रीन स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो वो आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैंने बताया ना कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम्म। डार्क रियलिटी होती है मार्केट की, कि एक्चुअली में मार्केट इतने टाइम से बेयरिश था और एक मार्केट ने मोमेंटम दिया, और कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ डाटा होता है मार्केट का जो मैं देखता हूँ कि मार्केट में शॉर्ट सेलर कितने हैं या बेयरिश, मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या है। अगर लोगों की मेंटेलिटी, पब्लिक की मेंटेलिटी है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, सब बाय कर रहे हैं, तो मार्केट नहीं जाएगा एक्चुअली में ऊपर। या पब्लिक बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि मार्केट और गिर जाएगा, सेल करो, तो उस समय जो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ। और लिक्विडिटी, जो एक मैं बार बार बोल रहा हूँ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसका जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वैसे तो ये सिखाता था कोई नहीं है, मतलब इस नाम से नहीं है, बहुत लोग यूज़ करते हैं लिक्विडिटी, मतलब एक प्रोफेशनल इस नाम से कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने मेरे जो यूट्यूब है उस पर प्लेलिस्ट डाल रखी है 5 से 6 वीडियो, और थोड़ी बहुत और डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया है कि एक्चुअली में लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है और इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझे। वो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हाँ। आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं लिक्विडिटी के बारे में। होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे लोग जब डाउन जाने लगता है, वजन वजन करने लग जाते हैं। तो आज हम युवराज से पूछते हैं कि आप भक्ति भाव में आए कैसे, कैसे स्टार्ट हुआ आपका? क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप स्टार्टिंग में इतने नहीं थे, फिर अचानक से आपका वो बढ़े वगैरह, तो कैसे क्या आना हुआ? मतलब भक्ति में जैसे मार्केट में 4 साल हुए, तो भक्ति में मेरे को लग रहा है कि 1.5 साल या 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे कोई रिलेटिव में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सुबह शाम आप राम स्तुति का पाठ किया करें, अच्छा होगा। तो मतलब मार्केट तो उससे पहले ही मैं करता था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो, मुझे स्टार्ट से थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि हाँ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली होना चाहिए, या थोड़ा सा हल्का हल्का शौक था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, तो फिर मैंने पाठ करना स्टार्ट किया। फिर जो हमारे नियर बाय में यहाँ पे एक बालाजी का मंदिर है, बजरंग बाग, तो वहाँ जाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर वहाँ जाने के बाद में एक मतलब वो अटैचमेंट सा होने लगा कि मतलब अच्छा फील होने लगा कि हाँ पॉजिटिविटी आने लगी, और रेगुलर जाने लगे, कुछ नए नए अपना जो है सनातनी धर्म के बारे में जानने लगे, और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने लगे। तो वो ऐसे ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। तो जिन लोगों को नहीं पता राम स्तुति क्या है, 2 लाइन श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, वो वाली राम स्तुति जो आपने कहीं रील शॉर्ट कहीं ना कहीं कुछ सुनी होगी है। तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जो अननोन फैक्ट्स है हनुमान जी के, जैसे हमने किताब पढ़ी थी वो कहीं इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो 12 नाम हनुमान जी हाँ। के। तो हाँ, मतलब ये मैंने भी कहीं रीड किया था, कोई बुक थी, हमको मंदिर में मिली थी, नेट पे बहुत सर्च किया पर नहीं मिला वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट। पर वो 12 नाम है, चलो मैं आपको बता देता हाँ, हूँ, बताइए। ठीक है। तो 12 नाम है इनका, सुबह, दिन को और शाम को, मतलब हम आपको फोटो दिखा देंगे कि किस समय क्या जाप करने से क्या प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं। तो मैं बेसिकली शाम को ही करता हूँ, ठीक है। तो ओम श्री राम कह के स्टार्ट करते हैं,
फिर फर्स्ट नाम है ओम श्री हनुमते नमः, हम्म। ओम श्री अंजनी पुत्राय नमः, ओम श्री वायुपुत्राय नमः, ओम श्री महाबले नमः, ओम श्री रामेष्ठाय नमः, ओम श्री फाल्गुन शखाय नमः, ओम श्री पिंगशाय नमः, ओम श्री अमित विक्रमाय नमः, ओम श्री उदित कर्मणाय नमः, ओम श्री सीताशोक विनाशनाय नमः, ओम श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः, ओम श्री दशके दर्पहाय नमः। तो जहाँ जैसा अभी हमने इनका स्क्रीनशॉट देखा, वो मतलब फोटो हमने जो खींची थी बुक की, तो उसने लिखा है जैसे इन 12 नाम का जो दिन के अंदर जाप करता है उसको धन का लाभ होता है, जो रात में करता है उनको फैमिली के अंदर सुख समृद्धि ये सारी चीज़ें आती है। इसका इमेज आपको हम यहाँ दिखा देंगे, आप वो इमेज देख सकते हो, इन नामों का जाप कर सकते हैं। हाँ, वन वर्ड ट्रेडिंग करके मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का हमारा पॉडकास्ट युवराज जी के साथ। युवराज प्रजापत को 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वन वर्ड क्रिप्टो, वन वर्ड स्टॉक, आप जाके सर्च कर सकते हैं। फाइनेंस की बातें भी इनका चैनल है, हाँ, तो आप वहाँ भी सीख सकते हैं इनका कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे। तो यही था आज के पॉडकास्ट के लिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी। डाउट्स अगर कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये अगली बार फिर मिलेंगे। जरूर। चलिए ठीक है, मिलते हैं।